हेलो स्टूडेंट, आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लास्ट टॉपिक पे हूँ। इसमें पहला आता है मेरा क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में पहला जैसे ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। जैसे कि हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करना होता है। उसी तरह हमारे अकाउंट बनाने का कुछ उद्देश्य होता है कि हम अकाउंट किस लिए बनाते हैं। तो हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हम बिजनेस में किए होते हैं उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने का काम करते हैं एज सर्टेन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट कैसे हम पता करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा सेलिंग हुआ होगा या परचेज किए होंगे उन सबको लेस पर करके, और जो मेरा लास्ट में अकाउंट में बचते हुए अमाउंट होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट आता है या लॉस, उससे हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है एज सर्टेन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताना हो तो उसके लिए हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। और तीसरा आता है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस में जो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसके बारे में बताया है। कम्युनिकेट यूजर का मतलब होता है यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल दो की बात किया गया है। इंटरनल यूजर क्या होता है, इंटरनल मतलब जो बिजनेस के या कंपनी के अंदर के जो इंटरनल यूजर होते हैं वो कहलाते हैं। जैसे कि बॉस हो गया या फिर कोई इम्प्लॉय हो गया, वो इंटरनल यूजर हो गया। और जो कंपनी के बाहर के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि जो शेयर होल्डर होता है वो या सप्लायर हो गया बिजनेस में, वो मेरा क्या होगा, एक्सटर्नल यूजर कहलाएगा। तो ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर। पांचवा पॉइंट क्या होता है, प्रिवेंटिंग फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, रोकना। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, रोकना। बिजनेस में जो भी हमारा फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए, और एरर जो गलतियां हमने किया होता है उसका रोकने के लिए क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग फ्रॉड। अब आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला आता है अंडर स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच में जो भी रिलेशन होता है दो अंडर स्टेबिलिटी में, बिजनेस के बीच में, उसको क्या कहते हैं, अंडर स्टेबिलिटी। रिवेल्युएंस क्या होता है, रिलेवियंस का मतलब होता है क्या चीज, बिजनेस में जो भी हमारे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उसको रेलिवेंस कहते हैं। रिलायबिलिटीज क्या होती है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि बिजनेस में जो भी एक भरोसेमंद आदमी होता है या भरोसेमंद जो फ्रॉड ना करता हो उसको क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी करते हैं। कंपेयरबिलिटी, बिजनेस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, या फिर कंपनी में भी क्या करते हैं, हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ये सब हमारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में पहला बोला इनकम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, क्या जानने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे बिजनेस में या हमारे कंपनी में क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है उसको प्रिपेयर करने के लिए। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं क्या जानने के लिए, तो हम फाइनेंशियल पोजीशन, अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। और लास्ट पॉइंट जो बचता है मेरा वो कैश फ्लो जानने के लिए। कैश फ्लो जानने के लिए क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे कंपनी में क्या कैश है क्या नहीं बचा हुआ। ये सब पूरी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक खत्म हो रहा है आज। और इसके बाद का जो होता है जनरल और लेजर, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर से लाऊंगा। थैंक यू।